वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम। इसमें हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं जिसका क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम और मोड है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, हमने इसके पहले वीडियो में यही एग्जांपल नॉन प्रीएम्प्टिव मोड के जरिए सॉल्व किया था। अब हम करेंगे प्रीएम्प्टिव मोड के जरिए, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव मोड। मतलब इसे और एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, या दूसरा नाम है जिसका लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रीएम्प्टिव मोड के जरिए ये एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन लिखते हैं। गैंट चार्ट आपको पता है, गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन मतलब सीपीयू का एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, आपका सीपीयू का एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 टाइम यूनिट से। ठीक है, हम यहाँ पे एक रेडी क्यू मेंटेन करते हैं। रेडी क्यू क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस आपके क्यू में आ सकते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, और उसमें से हम कंपेयर करके आपके क्राइटेरिया के अनुसार क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। रेडी क्यू में प्रोसेस किस क्राइटेरिया से आती है, आपके अराइवल टाइम के अनुसार आती है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 आने के बाद, क्योंकि आपका गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो देखिए 0 को कौन सी प्रोसेस आ रही हुई है, सब प्रोसेस का अराइवल टाइम देखिए, P1 का, P2 का, P3 का और P4 का। 0 किसी का नहीं है। सबसे लेस अराइवल टाइम किसका है, 1 है, जो किसका है, P1 का है। मतलब 0 को कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुई है। 0 से लेके 1 तक आपका सीपीयू क्या रहेगा, फिर आइडल रहेगा। क्यों सीपीयू क्या रहेगा, आइडल रहेगा। आइडल मतलब क्या होता है, सीपीयू नॉन वर्किंग स्टेट में रहता है, मतलब सीपीयू कुछ काम नहीं करता, नॉन वर्किंग स्टेट में रहता है, आइडल रहता है। उसके बाद देखिए 1 को क्या हो रही है, आपकी P1 प्रोसेस आ रही हुई है। P1 प्रोसेस आपकी आ रही हुई है 1 को। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही प्रोसेस आ रही हुई है। सबसे लेस अराइवल टाइम किसका है, 1 है, जो है P1 का। दूसरी कौन सी भी प्रोसेस अराइव नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें कंपैरिजन करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, ओनली सिंगल प्रोसेस है। इस वजह से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वो ही एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक ही प्रोसेस होने की वजह से वही क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अब कब तक करेंगे, पिछले वक्त का हमने क्या किया था, कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि मोड कौन सा था, नॉन प्रीएम्प्टिव था। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में क्या होता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूशन यूनिट के क्या हो जाता है, 2 के क्या हो गए थे, 0 हो गए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि नई प्रोसेस अगर क्यू में आई तो वो हमें कंपेयर करके हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आपका प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम क्या करता है, पार्ट पार्ट में प्रोसेस को डिवाइड करता है, मतलब एग्जीक्यूट करता है। पार्ट पार्ट में एग्जीक्यूट करते वक्त अगर कोई नई प्रोसेस आपके क्यू में आ गई तो उसे क्या देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। और प्रायोरिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे, आपके बर्स्ट टाइम से, मतलब जिस प्रोसेस का जॉब लॉन्ग होगा वो क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी। सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक यूनिट के लिए क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, 1 से लेके 2 तक हमने क्या की, प्रोसेस एग्जीक्यूट की। अब यहाँ पे देखिए 2 इस टाइम यूनिट को कौन सी नई प्रोसेस आ रही हुई है, 1 से लेके 2 तक एग्जीक्यूट हुई। इस वजह से 2 का क्या हो जाएगा, -1 होके यहाँ पे कितने हो जाएंगे यूनिट, बस टाइम कितने हो जाएंगे, P1 के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 को नई प्रोसेस कौन सी आ रही हुई है, सबका अराइवल टाइम देखिए, P2 सिर्फ क्या हो रही है, 2 इस टाइम यूनिट को क्या हो रही है, अराइव हो रही है। इस वजह से अब हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कितने प्रोसेस है, कंपेयर करने के लिए 2 प्रोसेस है, P1 एंड P2। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से पहली कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ऑब्वियसली आपका क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम, यानी लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम है। मतलब इन दोनों में से जिसका लॉन्ग जॉब क्या होगा, मतलब जो भी रिमेनिंग टाइम है उनमें से, इस रिमेनिंग टाइम में से और इस प्रोसेस में से जिसका भी जॉब क्या होगा, लॉन्ग होगा, वो पहले क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। सिंपली इन दोनों प्रोसेस में से हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट जॉब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और P1 का कौन सा कंसीडर करेंगे, जो रिमेनिंग है वो कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका एल्गोरिदम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब रिमेनिंग टाइम कंसीडर करेंगे, और जो दूसरी प्रोसेस है उसका लॉन्ग जो है वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका कुछ रिमेनिंग नहीं है, मतलब हमने कुछ माइनस नहीं किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 एंड 4, P1 एंड P2 में से लॉन्ग जॉब किसका है, 1 एंड 4 किसका है, ऑब्वियसली P2 का है लॉन्ग जॉब। तो पहली कौन सी एग्जीक्यूट होगी, ऑब्वियसली P2 एग्जीक्यूट होगी। कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, फिर से एक यूनिट के लिए। एक यूनिट के लिए क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम ऑलवेज, क्योंकि आपका अराइवल टाइम किसके फॉर्म में है, 1+1 इस फॉर्म में है। अगर यहाँ पे अराइवल टाइम आपका, यहाँ पे अगर डिफरेंस बड़ा होता तो हम डायरेक्टली वहाँ तक क्या करते, जंप करते। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, मतलब एक एक यूनिट के बाद ही क्या हो रहे हैं, नए नए प्रोसेस क्या हो रहे हैं, आपके क्यू में आ रहे हैं। इस वजह से हम एक ही यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, नई प्रोसेस आपके क्यू में डालेंगे, कंपैरिजन करेंगे और फिर से क्या करेंगे, अगली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे देखिए P2 का एग्जीक्यूशन पहले होगा। क्यों, क्योंकि P2 एंड P1 1 एंड 4 में से
लॉन्ग जॉब किसका है, P2 का है। कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, 1 यूनिट के लिए, 2 से लेके 3 तक। 4 का कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 को नई कौन सी प्रोसेस आ रही हुई है, 3 को देखिए, 3 अराइवल टाइम किसका है, P3 का है। P3 क्या हो रही है, अराइव हो रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P3। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रोसेस आपके लिए क्या है, कंपैरिजन करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए P1, P2, P3, 1, 3 एंड 6। सबसे बड़ा लॉन्ग जॉब किसका है, ऑब्वियसली P3 का है। तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P3। कहाँ तक होगी, 5, 6 के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 आने के बाद 4 इस अराइवल टाइम को, इस टाइम यूनिट को, 4 इस टाइम यूनिट को कौन सी नई प्रोसेस आ रही हुई है। यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम देखिए P4 आ रही है, मतलब 4 इस टाइम यूनिट को कौन सी प्रोसेस आ रही है आपकी, P4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 आने के बाद अब आपके क्यू में कंपैरिजन करने के लिए कितने प्रोसेस हो गए, सभी प्रोसेस आपके क्यू में आ गई। P1, P2, P3, P4 सभी प्रोसेस आपके क्यू में क्या हो गए हैं, कंपैरिजन करने के लिए आ गए हैं। अब हम कौन से एग्जीक्यूट करेंगे, पहले फिर से हमारा बर्स्ट टाइम। ठीक है, जिसका लॉन्ग जॉब होगा वो पहले क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। 1, 3, 5 एंड 8। ऑब्वियसली कौन सी लॉन्ग है, 8 लॉन्ग है। अब ये 8 कहाँ तक हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 के बाद सबसे कम प्रोसेस, मतलब 8 के सबसे करीबी प्रोसेस कौन सी है, जो सबसे कम है। यहाँ पे देखिए बड़ी है, लेकिन 8 के बाद सबसे बड़ी प्रोसेस कौन सी है, ऑब्वियसली 5 है। मतलब ये कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, हम 5 तक एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर से हमें इन्हें कंपेयर करने पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका एल्गोरिदम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट कहता है। मतलब जिसका लॉन्ग जॉब होगा वो पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमने ये शॉर्ट कर दी, मतलब ये इसके यूनिट कम हो जाएंगे तो ये लॉन्ग हो जाएगी, इसके यूनिट कम करेंगे तो फिर से ये लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से 8 से लेके 5 तक क्या कर रहे हैं, हम P4 एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे P4 कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, 5 तक। 5 तक मतलब क्या है, यहाँ पे कितने यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगी, 3 यूनिट के लिए। 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रोसेस आपके क्या है, बर्स्ट टाइम सेम है, मतलब दोनों का जॉब क्या है, सेम है। अगर आपका बर्स्ट टाइम क्या है, सेम है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है आपका, लेस। क्या होता है, बर्स्ट टाइम अगर सेम है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है आपका, लेस अराइवल टाइम। अगर अराइवल टाइम भी सेम है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है आपका, लेस प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी मतलब आपका प्रोसेस नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस बर्स्ट टाइम क्या है, सेम है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है आपका, लेस अराइवल टाइम। और अराइवल टाइम भी अगर सेम हो गया तो क्या होगा, लेस क्या करेंगे हम, प्रोसेस नंबर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस बर्स्ट टाइम क्या है, सेम है, इस वजह से हम नेक्स्ट क्राइटेरिया अराइवल टाइम की तरफ बढ़ते हैं। P3 एंड P4 इन दोनों में से सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, P3 का है। तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी आपकी, P3 एग्जीक्यूट होगी। कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, फिर से 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगी। क्यों, क्योंकि इसके अगर 5 के 4 कर दे तो ये बड़ी हो गई, तो ये हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। और ये एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, 7 से लेके 8 तक एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद कौन बड़ी हो गई, P4 बड़ी हो गई, फिर क्या करेंगे, P4 एग्जीक्यूट करेंगे 8 से लेके 9 तक, फिर 5 के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब कौन बड़ी हो गई, फिर से दोनों सेम हो गए। सेम होने के बाद अराइवल टाइम लेस हम लेंगे, मतलब फिर से P3 लेंगे। P3 कहाँ तक होगी, 10 तक होगी, मतलब फिर से यहाँ पे 3 हो जाएंगे। अब P4 बड़ी हो गई तो नेक्स्ट क्या लेंगे, P4 लेंगे, 11 तक एग्जीक्यूट करेंगे, 4 के 3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रोसेस सेम हो गए। 3 प्रोसेस सेम होने के बाद हम क्या करते हैं, लेस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए P2 का 2 है, P3 का 3 है और P4 का 4 है। तो 2 क्या है, सबसे लेस है, इस वजह से पहली कौन सी एग्जीक्यूट होगी आपकी, P2 होगी। यहाँ पे 3 के कितने हो जाएंगे, 2। उसके बाद इन दोनों में से कौन सी लेस अराइवल टाइम है, 3 सेम है, इस वजह से अराइवल टाइम किसका लेस है, P3 का है। तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P3। कहाँ तक, 13 तक, इसके 2 हो जाएंगे और ये बड़ी हो रह गई, फिर मतलब सबसे बड़ी क्या हो गई, ये हो गई। फिर कौन से एग्जीक्यूट करेंगे हम, P4। कहाँ तक करेंगे, 14 तक, मतलब 3 के कितने हो जाएंगे, 2। अब तीनों फिर से सेम हो गए, फिर से कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P2 होगी, P3 होगी और P4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P2 एग्जीक्यूट होगी, P3 होगी और P4 होगी। कहाँ तक होगी, 14 से लेके 15 तक, 15 से लेके 16 तक और 16 से लेके 17 तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 1 और 1। अब यहाँ पे देखिए सभी के 1 1 हो गए। सबसे लेस अराइवल टाइम P1 का है, उसके बाद P2 का, फिर P3 का और फिर P5 P4 का है। मतलब 1 2 3 4 जैसे सीरियली है वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे। P1 P2 P3 एंड P4, मतलब 18 19 20 एंड 21। ठीक है, 20 एंड 21 तक क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आपका कंप्लीशन टाइम ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो
यहाँ पे देखिए 20 तक क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। कौन सी प्रोसेस, P4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम कैसे देखते हैं हम, राइट से लेफ्ट देखते हैं। कंप्लीशन टाइम देखिए P4 का क्या है 21 है, P3 का 20 है, इसका 19 है और इसका 18 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये फॉर्मूला है 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 17, 19 माइनस 2 17, 20 माइनस 3 17, 21 माइनस 4 17। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। यहाँ पे देखिए बर्स्ट टाइम हम जो ओरिजिनल वैल्यू है वही लेंगे और ये कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। 17 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 15, 17 माइनस 4 13, 17 माइनस 6 11, 17 माइनस 8 9, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम आपको पता है कैसे निकालते हैं, हम लेफ्ट से राइट को देखते हैं और फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए P1 कहाँ पे शेड्यूल हुई है 1 को, 1 माइनस उसका अराइवल टाइम 1 क्या हो गया 0, P2 का 2 है 2 माइनस 2 0, P3 का 3 है 3 माइनस 3 0, P4 का 4 है 4 माइनस 4 0, ठीक है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको पता है टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, और वेटिंग टाइम भी आपको पता है एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो यही था इस एग्जांपल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल था हमारा, जो था हमारा लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम का, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।